हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 13 के पार्ट 2 को। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो देख लिया था, तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक करें, ताकि आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो हमने स्टार्टिंग में हमें जाननी चाहिए वो आपको पता हो जाएंगे, एंड तभी आपको जो है पार्ट 2 वीडियो वो अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड हो सकेगा। ओके, तो काइंडली आप विजिट कर लें पार्ट 1 वीडियो को क्लास 8 की प्लेलिस्ट से। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर क्या है, साउंड है। ठीक है, तो साउंड क्या होता है? ध्वनि होता है, जो भी हम कुछ बोलते हैं एंड दूसरे लोग उसको सुन पाते हैं, या कोई हम म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं उसकी आवाज़ हम तक पहुंचती है, हम उसे सुनते हैं। कहीं दूर म्यूज़िक बज रहा होता है, हमारे कानों तक उसकी आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो ये साउंड जो है हम सुन रहे हैं, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है एंड ये साउंड ट्रैवल करके एक दूसरे के कानों तक कैसे पहुंच जाती है। तो इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर होने वाला है कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है एंड साउंड दूसरे के कानों तक या दूसरे लोग उसको सुन कैसे पाते हैं। तो जिसमें से कुछ चीज़ें जो है हमने पार्ट 1 वीडियो में देख ली थी, जैसे कि हमने बताया था आपको कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। कोई भी जो है मेटल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें अगर वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा, विदाउट वाइब्रेशन जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, वो इस मीडियम के थ्रू जो है ट्रैवल भी करता है। ओके, तो हमने जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में देखा था कि किस तरह से उनमें जो वाइब्रेशन के थ्रू किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हमने जो है कुछ एक्टिविटीज़ भी करी थी जिसमें हमने देखा था कि कैसे वाइब्रेशन के थ्रू हमें प्रूफ मिला था कि कैसे वाइब्रेशन की तरह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमने पार्ट 1 वीडियो अपना एंड करा था साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एंड एज ऑलवेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सभी से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहे। एंड बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी नई वीडियोज़ डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो अभी हमने इससे पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ी, इसके ऊपर के जो टॉपिक्स थे वो थे साउंड प्रोड्यूस, जो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में देख रहे थे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। अब हम ह्यूमन बींग्स भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ। ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। तो कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़ी देर के लिए जो है लाउडली बोले या फिर एक गाना गाएं, और बज लाइक अ बी, या फिर बी के तरह बज, या फिर जो है जैसे बी जो है मधुमक्खियाँ जो होती है वो भन भन करती है, वो उस तरह से आप करें। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शॉन इन फिगर 13.8। तो यहाँ फिगर 13.8 में इस तरह से दिखाया गया है कि आपके हैंड को अपने थ्रोट पे यानी गले पे इस तरह से रखनी है। ठीक है, जहाँ जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। डू यू फील एनी वाइब्रेशन? तो क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील होती है? तो जब आप बोल रहे होगे और अपने हाथ को जो है वहाँ आपके थ्रोट वाले एरिया पे आपको फिंगर को रखना है, तो आप देखोगे कि आपको वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, एक कंपन सा महसूस होगा। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स। तो ह्यूमन्स जो होते हैं मानव, उनमें साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? उनके वॉइस बॉक्स से, जिसको कि लैरिंक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ह्यूमन्स में साउंड जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है? लैरिंक्स से, जिसे कि वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ओके, तो पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वॉलो। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि अपने फिंगर को आप जो है वहीं पे थ्रोट पे रखने के लिए कहा जा रहा है, और आपको एक जो है बम्प जैसा एक जो है बोनी शेप में एक निकला हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये निकला हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, और जब आप ध्यान दोगे कुछ भी स्वॉलो कर दे, कुछ निगलते हो, तो वो एरिया जो होता है आपका वो मूव कर रहा होता है। वो जैसे ही कुछ स्वॉलो करो तो वो मूव करता है। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। तो वही क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, जो मूव कर रहा है, जो बम्प वाला एरिया है यहाँ पे, ये क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इट इज एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। तो जो हमारी विंड पाइप होती है ट्रैकिया, उसके अपर एंड पे जो है ये हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, तो टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर अ पैसेज ऑफ एयर। तो जो वॉइस बॉक्स होता है उनमें क्या होता है कि दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं,
वो लैरिंग्स के या वॉइस बॉक्स के अक्रॉस जो हैं स्ट्रेच हुई रहती हैं, और वो क्या करती हैं, एक नैरो स्लिट, नैरो गैप टाइप का जो है छोड़ती हैं, जिससे कि क्या होता है, एयर पास हो सके, ठीक है। एंड वही एयर पास होने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, तो जब लंग्स जो है एयर को स्लिट के थ्रू फोर्स करती है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, और वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं उस टाइम पे, वाइब्रेट करती हैं, क्योंकि एयर उधर से पास होंगे, एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, और क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, और वो जो मसल अटैच्ड होती हैं वोकल कॉर्ड से, वो क्या करती हैं, वो वोकल कॉर्ड्स को टाइट या लूज बनाए रखने में हेल्प करती हैं। ओके, तो व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट। तो ठीक है, तो अब किसी की आवाज़ जो है मोटी होती है, किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो ये उस पर डिपेंड करती है कि व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, तो वोकल कॉर्ड्स टाइट है या थिन है, ठीक है। तो फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि वोकल कॉर्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ देखनी होंगी। सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ जो है 13.6 देखेंगे। कहा जा रहा है, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। तो आपको जो है 2 रबड़ की स्ट्रिप लेनी है सेम साइज़ की। ओके, सेम साइज़ की 2 रबड़ की स्ट्रिप लेनी है। प्लेस दीज 2 पीसेस वन एबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है आपको रखना है एंड दोनों को स्ट्रेच करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये लड़की जो है इस तरह से इस रबड़ को स्ट्रेच करी हुई है, ठीक है। इसी तरह से आपको स्ट्रेच करना है। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम। ओके, तो अब क्या करना है आपको, अब ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें आपको क्या करना है, एयर ब्लो करना है। ओके, एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस। और जैसे ही एयर ब्लो होगा उस रबर स्ट्रिप्स में, जो भी उनके बीच में गैप है, उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिट। तो आप क्या कर सकते हो, एक पेपर का पीस इस तरह से जिसमें कि स्लिट हो, नैरो, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। एक पेपर का पीस भी ले सकते हो, नैरो स्लिट, एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, और उसको अपने फिंगर्स पे ऐसे होल्ड करके, जैसे इस लड़के ने होल्ड किया है अपने फिंगर से, एंड उसमें एयर ब्लो कर सकते हो आप। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। और जैसे ही आप उसमें एयर ब्लो करोगे तो आपको जो है साउंड जो है प्रोड्यूस होगा, कुछ विसल साउंड का, ठीक है। तो आवर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन सिमिलर मैनर। तो इसी तरह से हमारे वोकल कॉर्ड भी जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि जो है स्लिट जो होती हैं, जो 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे लैरिंग्स के अक्रॉस जो है स्ट्रेच किए हुए रहते हैं। और क्या होती है कि नैरो स्लिट होती है, और उस स्लिट के थ्रू जो एयर पास होते हैं, तो क्या होता है, फिर उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह से ये एक्टिविटी में दिखाया गया था कि कैसे इन एक्टिविटी में भी दिखाया गया कि कैसे जो है एयर जो है पास करता है स्लिट से होके एंड उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सेम मैनर में हमारा वोकल कॉर्ड भी वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अब ठीक है, हमने साउंड देख लिया कैसे प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बींग्स में। अब साउंड जो है इसको ट्रैवल करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको एक मीडियम चाहिए, ठीक है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो हम चल के जाते हैं, ठीक है, या तो हम साइकिल से जाते हैं, या तो हम बाइक से जाते हैं, या तो हम गाड़ी से जाते हैं, ठीक है। तो एक मीडियम चाहिए होता है। चल के जा रहे तो कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए, हमें अपने पैरों की ज़रूरत होती है ना चल के जाने के लिए भी। तो एक उसी तरह से साउंड को भी मीडियम की ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। ओके, व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। तो जब आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हो जो कि बहुत दूर खड़ा होता है, बहुत दूर रहता है, तो योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस। लेकिन वो आपकी वॉइस हेयर करने में एबल हो पाता है, वो फ़ोन उठाता है, आप जो भी बोलते हो वो सुनते हो। इवन हम एक स्टेट में हैं, कोई दूसरा इंसान दूसरे स्टेट में, या फिर इवन दूसरे कंट्री में है, और हम जो बोल रहे हैं वो उस तक पहुंच रही है। वो कैसे पहुंच रही है, तो वो मीडियम के थ्रू पहुंच रही है। तो हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट और ट्रेवल टू हर। तो कैसे साउंड जो है, आप समझो कि अगर मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री बात कर रही हूँ, तो आखिर ये दूसरी कंट्री में हवा क्या उड़ के जा रही है, कैसे जा रही है। तो एक्टिविटी 13.7 हमें ये बताएगा कि कैसे साउंड जो है ट्रैवल करती है, मीडियम की ज़रूरत कैसे होती है। तो टेक अ मेटल और अ ग्लास टम्बलर। अब क्या करना है आपको, एक मेटल लेना है या फिर
एक ग्लास टम्बलर लेना है कुछ इस तरह से। मेक श्योर इट इज़ ड्राई, और आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो आप जो भी लोगे ग्लास टम्बलर या मेटल, वो पूरा सूखा होना चाहिए, ठीक है, वेट नहीं होना चाहिए। प्लेस अ सेल फोन इन इट, अब उसके अंदर आपको एक सेल फोन रख देना है जैसे हमने फिगर में देख रहे हैं। तो रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका सेल फोन पानी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल, और अपने फ्रेंड को कहिए कि इस सेल पे, इस फ़ोन पे फ़ोन करने के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, तो किसी दूसरे सेल फोन से इस सेल फोन पे रिंग करने के लिए। एंड लिसन टू द रिंग केयरफुली, और इस रिंग को जो है लिसन करना, सुनना है केयरफुली। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स, अब क्या करना है आपको, इस टम्बलर के चारों तरफ अपने हैंड से इसको जो है सराउंड कर लेना है। एंड पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, और जो आप ओपनिंग है टम्बलर का, वहाँ पे आपको अपने माउथ को इस तरह से ओपनिंग के पास उसके आपको अपनी माउथ को रखना है, ठीक है। हाथ से पकड़ना है, फिर माउथ को रखना है, ठीक है। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, अब क्या करना है आपको अपने फ्रेंड को बोलना है फिर से रिंग करने के लिए। तो लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, अब रिंग आप सुनो जब आप उस टम्बलर से एयर सक कर रहे हो अपने अंदर। तो डज द साउंड बिकम फेंटेड एज यू सक एयर, तो क्या साउंड जो है धीमा हो गया, साउंड जो आपको फेंट लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। एंड रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, तो क्या अगर आप अपना माउथ हटा लेते हो तो क्या फिर से साउंड जो है वो लाउड हो जाता है। तो आप इस पर ऑब्जर्व करोगे कि जब आप इसमें हाथ नहीं रखते हो, ये सेल फोन ऐसे ही फ़ोन में रखा हुआ रहता है, तो आप क्लियरली इसकी आवाज़ सुन पाओगे, ज़्यादा लाउड रहता है। एंड जैसे ही आप इसके एयर को सक कर लेते हो, इसको सराउंड कर लेते हो हाथ से, इसके एयर को आपने सक कर लिया है, तो आपको आवाज़ जो है बिल्कुल फेंट सुनाई देगा, ठीक है। तो इसके क्या पता चल रहा है कि एयर नहीं रहेगा तो हमें साउंड जो है वो अच्छे से सुनाई नहीं देगा, साउंड नहीं सुनाई देगा। तो एयर क्या यहाँ पर काम कर रहा है, एयर यहाँ पे मीडियम का काम कर रहा है, ओके। तो कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो क्या आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ सोच रहे हो। इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग, तो क्या यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो एयर है अगर टम्बलर में वो कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उससे लाउडनेस जो है साउंड की वो भी कम हो रही है। डेफिनेटली यस, जैसे जैसे एयर कम होगा उससे वैसे वैसे हमें उसकी साउंड जो है वो फेंट सुनाई देगी, साउंड हमें लाउड सुनाई नहीं देगी। एंड फिर अगर हम उससे हटा देते हैं एंड फिर उसमें एयर फिल हो जाता है तो फिर हमें साउंड जो है वो लाउड सुनाई देगी, ओके। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, और अगर आपने सारा एयर टम्बलर से सक कर लिया, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो आप बिल्कुल भी कुछ साउंड नहीं सुन पाओगे। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, तो इससे हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, यानी कि अगर हमें साउंड सुनना है तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, तो जब हम उस बर्तन से हमने एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, सक कर लिया, तो इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। एंड द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, और साउंड एक वैक्यूम के थ्रू कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता है, ओके। अंडरस्टूड। द साउंड ट्रैवल इन लिक्विड, लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि साउंड जो है लिक्विड में ट्रैवल करता है कि नहीं करता है। हमने एयर में तो देख लिया, अब लिक्विड में ट्रैवल करता है कि नहीं करता है हम ये देखते हैं, ओके। तो एक्टिविटी 13.8 कहा जा रहा है टेक अ बकेट और अ बाथ टब, अब आपको एक बकेट ले लेना है या फिर आप चाहो तो बाथ टब भी ले सकते हो। फिल इट विथ क्लीन वाटर, इसको आप इस तरह से जैसे फिगर में दिखाया गया आपको क्लीन वाटर से इसको फिल कर लेना है। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, और एक हाथ में आपको एक बेल लेनी है। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और अब इस बेल को पानी के अंदर जो है हिलाएं ताकि उससे साउंड प्रोड्यूस हो। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, और ये भी मेक श्योर करना है कि जो बेल है वो बकेट के या फिर टब के बॉडी को टच नहीं होनी चाहिए, वाटर में, पानी में उसको आपको शेक करना है, ओके।
प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, फिगर 13.11। जैसे फिगर 13.11 में दिखाया गया, इस लड़के ने अपने ईयर को इस तरह से वाटर के पास रखा हुआ है ताकि वो आवाज़ सुन सके। ओके, बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट इंटर इन योर ईयर। तो आपको यहाँ पे सावधान भी रहना है कि पानी आपके कानों में ना चले जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, तो क्या आप जो है बेल की आपको घंटी सुनाई दे रही है। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड, तो क्या ये बताया जा रहा है कि साउंड जो है लिक्विड के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको आवाज़ सुनाई देगी। एंड यहाँ हमें ये पता चलता है कि यस, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स। ओके, तो साउंड यहाँ पे लिक्विड मीडियम का काम कर रहा है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। ओके, यहाँ पे पहेली बोल रही है, ओ दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो यहाँ पे पहेली बोल रही है, तो अच्छा इस तरह से वेल्स एंड डॉल्फिन्स जो है पानी के अंदर कम्युनिकेट करती होंगी। लेट अस फाइंड आउट इफ समवन कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। तो अब हमने एयर देख लिया, लिक्विड देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के थ्रू जो है साउंड ट्रैवल करती है कि नहीं करती है, हम अब इसके लिए एक्टिविटी देखेंगे। तो एक्टिविटी 13.9 देखेंगे। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। अब आपको एक मेटल रॉड लेनी है या फिर मीटर स्केल ले लेनी है, ठीक है। मीटर स्केल होगा आपके पास, एंड उसके एक एंड को आपको अपने कान के पास इस तरह से लगा देना है, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। और दूसरे एंड पे अपने फ्रेंड को बोलिए इस पे टैप करे या फिर स्क्रैच करे, जिससे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो। ओके, तो कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, तो क्या आप स्क्रैचिंग की साउंड सुन सकते हो। यस, डेफिनेटली यू कैन हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। आपने यहाँ पे अपना कान लगाया हो और यहाँ पे अगर कोई स्क्रैच कर रहा है तो आप यहाँ पे सुन सकते हो, यहाँ से जो है साउंड ट्रैवल करेगी। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। तो अगर अपने आसपास जो आपके फ्रेंड है उनको कहिए कि आप उनको सेम साउंड सुनाई दे रहा है, तो उनको साउंड नहीं सुनाई देगा सेम, क्योंकि आपने इसको अपने कान पे लगा करके रखा है, तो इसके थ्रू साउंड ट्रैवल करके आपके कानों तक पहुंच रहा है, आपको सुनाई देगा, ना कि आपके फ्रेंड को। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि साउंड जो है सॉलिड मीडियम के थ्रू भी पास करती है। ओके, चाहे वो मेटल हो चाहे वो वुडन हो। ओके, you can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or a metallic table and ask your friend to gently scratch the other end of the table, figure 13.13। तो अब आप जो है अपने फ्रेंड को टेबल के अदर एंड पे बैठा दो और खुद टेबल के, या तो वो मेटल का टेबल हो या वुडन टेबल हो, एक एंड पे आप रहो और अपने कान को इस तरह से लगा दो, एंड इधर से अपने फ्रेंड को बोलो या तो इस पर कुछ तबला टाइप का बजाए या फिर कुछ स्क्रैचिंग साउंड प्रोड्यूस करे, कुछ भी करे, और उसकी साउंड आप प्रोड्यूस सुनो, तो आपको ये सुनाई देगा, ठीक है। ये तो कर ही सकते हो आप। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि साउंड जो है वुड और मेटल दोनों के थ्रू ट्रैवल करती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। इनफैक्ट जो साउंड जो है वो किसी भी सॉलिड के थ्रू पास करती है। ओके, हमने ये देख लिया, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड। You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings। तो आप जो है कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आपको ये भी देख, ये तो बचपन में हम सब ने किया है, आपने भी किया होगा कि इस तरह से जो है फ़ोन का तार बनाया होगा, एंड एक एंड पे अपने फ्रेंड को रखा होगा, एक एंड पे आपने रखा होगा, एक एंड से आप कुछ बोलते हुए इसको सुनना होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस स्ट्रिंग के थ्रू भी साउंड जो है वो पास होती है। तो ये आप सब ने किया होगा, हमने भी किया है। ओके, नहीं किया है तो कर लो। We have learned so far that vibrating object produce sound and it is carried in all direction in a medium। तो हमने अभी तक ये देखा कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनमें वाइब्रेशन होता है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड एक मीडियम के थ्रू सारे डायरेक्शन में फैल जाते हैं। द मीडियम कुड बी गैस, तो वो मीडियम गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड सॉलिड हो सकता है। तो हाउ डू वी हियर इट, तो अब हम जो है ये देख लिया हमने, साउंड प्रोड्यूस हो गया, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे होता है, अब साउंड पहुंचता कैसे है, हम सुन कैसे पाते हैं, अब ये भी एक टॉपिक है। तो वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, ये तो हमें पता है कि हम अपने कानों के थ्रू सुनते हैं, लेकिन कानों के अंदर भी ऐसे कौन कौन से मेम्ब्रेन हैं, ऐसे कौन कौन सी जो है चीज़ें हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम सुनते हैं, इसको हम देखेंगे इस पार्ट में। ओके, तो हम अपने इस टॉपिक को जो 13.4 टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। ओके,
हम अपने पार्ट 3 वीडियो में आई होप ये चैप्टर जो है हम ख़त्म कर लेंगे। ओके यस, पार्ट 3 वीडियो में अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, आज की वीडियो का द एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।